ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज में हमारे पास दो तरीके के ब्याज होते हैं, एक तो चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। अच्छा, नॉर्मल जो दूसरे वनडे एग्जाम में उसमें साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दोनों आते हैं। आर्मी में केवल हमारे पास में पहुंच जाएगा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हमारे को नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, आज इसका बेसिक पढ़ लेते हैं दोनों के पढ़ने से, कल इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पास साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज के बारे में सुनो। साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है? क्या साधारण ब्याज को मैं एसआई लिख दूं, सिंपल इंटरेस्ट? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पे भी एसआई लिखूं उसका मतलब समझ जाना कि साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। देखो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? इस साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज सम्मान होता है। हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? सम्मान। ब्याज क्या होता है हमारे पास में? सम्मान होता है। ये हमारे को आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। एक बार मेन राशि के ऊपर, जिसको मेन राशि को मूलधन कहते हैं, उस पर जो ब्याज लग गया प्रत्येक वर्ष में ब्याज लगना है। तो हर वर्ष का यानी प्रत्येक वर्ष का ब्याज का रहेगा यहाँ पे सम्मान है। हमारे पास में कुछ क्रम होती है। एक तो होता है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है मूल राशि। क्या होता है? मूल राशि। उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको लिखूंगा टी से। तो मूलधन का मतलब मूल राशि। मूल राशि के रूप में अगर बात करें, मान के चलो अपना राकेश किसी से 10,000 रुपए उधार लेता है, तो राकेश ने जो 10,000 रुपए उधार लिए वो मूल राशि है। अब उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे देगा उसको क्या बोलेंगे? मैं ब्याज। उसको क्या बोलेंगे? ब्याज। उसको हम ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। बोलते हैं तेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट का मतलब स्वाद आना, और ब्याज का स्वाद होगा फिर एक तरीके से, स्वाद नहीं होता एक तरीके से। उसको बोलेंगे इंटरेस्ट, यानी किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। तो इसको अपन ने ब्याज बोल दिया। अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त राशि यानी हमारे पास में जो राशि एक्स्ट्रा हमारे को प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। एक होता है हमारे पास में दर, जिसको हम किससे लिखेंगे? आर से। किससे लिखेंगे? आर। रेट जिसको बोलते हैं RAT, रेट यानी दर। ठीक है, जो ब्याज की रेट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। एक होता है टी का मतलब होता है समय। अब समय का मतलब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 25 दिन। हम दिनों का ब्याज भी निकालना सीखेंगे और हम वर्षों का ब्याज और महीनों का ब्याज भी निकालना सीखने वाले हैं। अब इन सबका तो हमारे को इतना तो पता चल गया। इसके अलावा एक शब्द और होता है जिसको अपन बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? इसको लिखेंगे ए से। अमाउंट क्या होता है? SI प्लस P। SI प्लस। अच्छा, SI का मतलब क्या हो गया? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। P का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल यानी मूलधन। यानी ब्याज और मूलधन अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? हमारा मिश्र धन आएगा। क्या आएगा हमारे पास में? मिश्र धन। अब सुनो एक बात हो, मूल राशि जो हमारे पास में है उसको हम मानेंगे 100%। कितनी मानेंगे? 100%। मूल राशि जो होगी उसको कितना मानेंगे? 100%। अपने आप में कोई राशि कम नहीं है, इसको हमेशा कितना मानेंगे? 100% हम मानेंगे। अच्छा, मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन को क्या करेंगे? क्या 100% तो हमारा मूलधन रहेगा प्लस जो ब्याज है हमारे पास में उसका प्रतिशत भी हम इसमें जोड़ेंगे, तो जितना 100 से अधिक आएगा वही तो हमारा ब्याज होगा। तो यहाँ पे हम प्लस करके लिख देंगे। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? सम्मान। अगर मान के चलो एक साल की दर 10% है तो 2 की कितनी रहेगी? 20। 3 की कितनी रहेगी? 30। 4 की 40। उसके अकॉर्डिंग हमें को मल्टीपल्स करके जोड़ के चलना है। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, एक तो शॉर्टकट में पढ़ेंगे इसको, और एक हम सूत्र से भी इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे को यहाँ से ब्याज वगैरह निकालना है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है वो देखो। जब हम साधारण ब्याज यानी SI निकालेंगे तो SI का सूत्र होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। क्या इसमें सभी का मतलब आपको पता है? SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज जो हम निकाल रहे हैं। T का मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। R का मतलब क्या होता है? दर। T का मतलब क्या होता है? समय। और बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में? 100 हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में? 100 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अगर हमारे को मिश्र धन निकालना होता यानी
अमाउंट निकालना होता तो हम क्या करते, SI प्लस P। क्या करते, SI प्लस P। बोलो बात समझ में आई? यानी साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देते। साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को क्या करते, जोड़ देते। अगर हमारे को सूत्र के अकॉर्डिंग ऐसा निकालना होता तो हम क्या करते, अमाउंट निकालना है तो हम क्या करते कि जो मूलधन है दोनों का सूत्र लिख देते, PRT होता है यहाँ पे PRT बटावा 100 और प्लस साथ में क्या कर देते, P मूलधन जोड़ते ना, वैसे साधारण ब्याज का सूत्र रख दिया। तो आप एक काम करना, जब भी साधारण मूल विसर्जन हमारे को पूछे तो आप ब्याज दर निकाल लेना और ब्याज में मूल राशि को जोड़ देना। ब्याज में किसको जोड़ देना, मूल राशि को जोड़ देना। इतना सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होता है हमारे पास में साधारण ब्याज का ओवरव्यू। अब इसका आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, प्रश्नों के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। शॉर्टकट क्या होगा, सूत्र से कैसे होगा, दोनों तरीके से मेरे को पढ़ना है। इस एक सूत्र से हम चाहे जितने सूत्र बना सकते हैं। कैसे कि साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R दर है 30 में, तो यहाँ पे 4 अपने पास में टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई हमारे पास में, 4। एक तो हो गया साधारण ब्याज, एक मूलधन, एक दर, एक समय। तो हम यहाँ से कितने सूत्र हैं, 4 सूत्र देंगे। कितने सूत्र देंगे, 4 सूत्र हमारे पास में हो जाएंगे। तो अगर आप सूत्र से निकालना चाहोगे तो हम इसको यूज में ले लेंगे, अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहोगे तो वैसे को यूज में ले लेंगे। लेकिन अगर शॉर्टकट निकालोगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए मूलधन हमेशा 100% होता है और विसर्जन 100 से ज्यादा होता है और प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान है। बस इतनी सी बात याद होगी तो हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। लिखो इसको जल्दी से। क्या लिख लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में हम पढ़ रहे हैं ब्याज निकालना, मूलधन निकालना और विसर्जन निकालना, यानी आपस में एक दूसरी राशि निकालना। हर वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज समान रहेगा, ठीक है। 100% हम मूलधन को मानते हैं। मूलधन यानी मूल राशि, जो भी हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, दोनों में से एक कंडीशन होगी। ब्याज जो भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशि हमारे को प्राप्त होती है या हम कोई एक्स्ट्रा राशि देते हैं उसको हम ब्याज बोल रहे हैं।
दर कितने % हो सकती है, जो भी आपको गिवन होगा वो परसेंटेज में दी हुई होगी आपको राशि 10%, 5%, 2%, 4%, 18%, 24%। समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितना भी हो सबका ब्याज निकालेंगे। यहाँ पे मिश्र धन किसको बोलेंगे, ब्याज को और मूलधन को अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिश्र धन, यानी अमाउंट उसको कहेंगे, इससे ऐसे लिख रहे हैं। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटावा क्या हो रहा है 100 हो रहा है हमारे पास में। और अगर मिश्र धन है तो मिश्र धन में क्या लिया, साधारण ब्याज और मूलधन, यहाँ पे भी लिखा है साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मैंने ऐसा एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन इसकी हमारे को जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब भी हमारे को ऐसा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ब्याज को अलग निकाल लेंगे और मूलधन उसमें जोड़ देंगे। ये कंडीशन हमारे पास में रहने वाली है। देखो समझो इसको, जिसने नहीं लिखा है वापस लास्ट में स्लाइड पे कर दूंगा, उस टाइम पे आप लिख लेना। देखो आगे चलो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है राम 15,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए राकेश को उधार देता है, तो बताओ राकेश राम को कितने रुपए अदा करेगा। या चुकाएगा। बातें की, ये वाला सिंपल सा एक पर्सन। सबसे पहले आपको पर्सन के अंदर मूलधन, दर, समय और ये आपको पहचानने आने चाहिए। जो आपको पर्सन में दिया है पहले आप उनको ऐसा कैसा लिखोगे। जैसे इस पर्सन की अगर बात की जाए तो मेरे को ये बताओ, क्या ये 15,000 रुपए मूलधन है या मिश्र धन है? मूलधन है, क्योंकि उसने उधार दिए हैं। तो पी का मान कितना है यहाँ पे? 15,000। ये लो, पी का मान हो गया हमारे पास में कितना? 15,000 रुपए हो गया। अच्छा, ये 10% में दिया है तो ये किसका मान होता है? दर का। ये 10% हमारे पास में क्या है? दर है। कितने वर्ष के लिए दी हुई है ये? तो टी। समय का मान कितना हो गया यहाँ पे? ये 3 वर्ष हो गया हमारे पास में। हमारे को क्या निकालना है? राम कितने रुपए अदा करेगा। अच्छा, राम कितने रुपए अदा करेगा? राम केवल ब्याज देगा या दोनों मिलाकर देगा? दोनों मिलाकर देगा। दोनों मिलाकर देगा तो हमारे को किसका मान निकालना है? ए यानी क्या होता है? अमाउंट, यानी मिश्र धन हमारे को निकालना है। क्या निकालना है हमारे को? मिश्र धन हमारे को निकालना है। अच्छा, मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का सूत्र तो आप जानते हो, क्या होता है? SI प्लस P। P का मतलब मूलधन, P तो आपको दिया है 15,000 रुपए। क्या दिया है? SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। SI का मतलब क्या देगा? तो क्या हम पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लें? पहले क्या निकाले इसका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र बोलो तो PRT बटे में 100 हमारे पास में होगा। PRT डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100 हो गया। अच्छा, P का मान कितना है यहाँ पे? कितना है? 15,000। ये 15,000 रुपए लिख दिया। गुणा दर का मान कितना है यहाँ पे? 10। समय का मान कितना है? बटा कितना करेंगे? 100 करेंगे। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दें? क्या 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा क्या? और 1500 को किससे गुणा करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा क्या? तो 4500 रुपए का तो उसको मिल गया क्या? ब्याज। और मेन राशि कितनी है? 15,000। तो अगले को जो मिश्र धन यानी चुकाना होगा वो क्या हो जाएगा? 4500 रुपए का तो हो गया ब्याज, प्लस 15,000 रुपए हो गई मूल राशि, टोटल मिला के 19,500 रुपए। बोलो ये बात समझ में आई क्या? हमने आंसर कैसे निकाला? हमारे पास में सूत्र था साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा 100। तो हमारे पास में मूलधन दे रखा था प्रश्न में 15,000 रुपए, दर दे रखी थी 10% और समय दे रखा था कितना? 3। ये देखो 15,000, 10 और 3 वर्ष ये दे रखे थे। इनके मान मैंने रखे, साधारण ब्याज मैंने निकाला। साधारण ब्याज किसमें जोड़ दिया मैंने? मूलधन में।
क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हम उत्तर निकालेंगे। अब यहां से देखो मैंने कितना झमेला कर दिया, इतना बड़ा आंसर निकालना स्वाभाविक नहीं है। अगर परीक्षा में ऐसे निकालने लगे तो हमारे पास में केवल प्रश्न निकाल दे रहेंगे 2-4, बाकी प्रश्न आने नहीं। मैंने आपको कुछ बातें बोली थी और आपको बातों में मैंने ये बोला था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान, बराबर। अगर एक साल का 10% है तो 3 साल का कितना हो गया, 10, 10 और 10 प्रत्येक वर्ष का समान होगा, तो कितना हो गया 30%। तो ब्याज लगेगा साहब 30%। कितने रुपए अदा करेगा, तो कहने का मतलब हमारे को मिश्रधन निकालना है। क्या मिश्रधन के लिए मैंने आपको ये बोला था कि मिश्रधन जो होता है मूलधन 100% होगा, उसमें जो ब्याज है वो हमारे को जोड़ना है। तो मूलधन तो 100% है, ब्याज कितना परसेंट आया, 30। तो कुल मिला के अगर बात करें तो मिश्रधन 130% हो गया। क्या मिश्रधन कितना हो गया, 130 हो गया। क्या हमारे को जो राशि दी हुई है 15,000 रुपए, ये मूलधन है या मिश्रधन है, मूलधन है। तो क्या ये 15,000 रुपए की राशि 100% के बराबर है क्या, हमारे को तो क्या निकालना है, 130 निकाला। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं मैं, अच्छा 1 और 2 जीरो है, तो 1 और ये 2 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 13 का 12, 13 पंजे कितना होता है, 65 होता है क्या, आंसर कितनी बची 6, 13 एकम 13, 13 से कितने हो गए, आंसर कितना आ गया 19,500 रुपए आ गया। आंसर कितना आ गया 19,500 रुपए आ गया। तो हम ये ना लिखकर हमारे को शॉर्टकट में आंसर देना है, लेकिन माइंड में हमारे पास में होना चाहिए कि इसमें दिया हुआ डाटा है वो क्या क्या है, हम क्यों क्या निकालना है। तो यहाँ पे मूलधन है, मूलधन 100% के बराबर होता है। उसने पूछा कितने रुपए अदा करेगा, तो ब्याज सही तो चाहिए साहब, तो मूलधन 100% तो है ही, 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30% मैंने जोड़ दिया और 130 निकाल लिया, आंसर आ गया। दोनों चीजें चलो हम एक काम करते हैं, प्रश्नों पे बढ़ते हैं और किस तरीके से आंसर निकालेंगे वो देखेंगे। आगे चलें, लिख लिया, लिखा ही नहीं अभी तक।
जब तक मुझे जो डायग्राम वो वीडियो वाली अब ये लोग बात साइंस में चलवाएंगे। हां साइंस में साइंस में रिजल्ट पूरा ही बात हमने देखा वाली सभी अरे लिख लिया होगा अब तो थोड़ा सा लिखने में जल्दी करें। देखो प्रश्न नंबर 2 20,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? क्या केवल अब की बार हमारे को साधारण ब्याज पूछा है? उसने हमारे को मिश्र धन वगैरह नहीं पूछा ना। अच्छा ये 20,000 रुपए की मेन राशि है तो इसको मूलधन ही तो कहेंगे। और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100%। तो ये 20,000 रुपए की जो राशि है ये किसके बराबर है? 100 गुना हमारे को केवल क्या चाहिए? ब्याज। एक साल का कितना परसेंट है? 15। हमारे को कितने साल का चाहिए? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 दूना 30। देखो हमारे को केवल ब्याज चाहिए, अब की बार मिश्र धन नहीं है। मिश्र धन होता तो हम 100 जोड़ते, क्योंकि मूल राशि प्लस ब्याज दोनों होते। तो केवल ब्याज तो 15 30% ही तो चाहिए, तो 30% लिख दिया। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी? क्या 3 को 2 से क्या 3 दूनी और 2 जीरो ये 3 जीरो हो गई क्या? ये 3 जीरो यानी कितने रुपए आ गए? 6,000 रुपए का ब्याज है। कितने रुपए का आया? अगर मैं सूत्र से निकालता तो देखो, अगर मैं फॉर्मूले से निकालता तो देखो आंसर कैसा निकालता। क्या SI बराबर PRT बटावा 100 ये लिखता क्या? तो SI बराबर मूलधन का मान कितना है? 20,000। अच्छा दर कितनी है? 15%। समय कितना है? 2 और बटा कितना करता? 100। 2 जीरो से तो ये तो बच गया यहाँ पे 200 गुणा 15 गुना 30। 3 को 2 से क्या 3 दूनी 6। 3 जीरो के 3 जीरो कितने आते हैं? 1000। बात एक ही है दोनों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब भी हमारे को ब्याज निकालना हो तो एक साल का 15% है तो 2 साल का कितना हो गया? 30%। और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। इसके पूरी निकालना बैठेगा, धीरे धीरे बैठेगा। देखो जो पहले पेज पढ़ा हुआ नहीं है उसके लिए थोड़ा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उसको परेशानी आएगी निकालने में। बाकी जिसका थोड़ा बहुत 19-20 भी पढ़ा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ आंसर। 50,000 रुपए की राशि पर 25% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? कितना? 25% की दर से 3 वर्ष का 50,000 रुपए की राशि में ब्याज 50,000 रुपए होगा। 4 वर्ष का होगा 50,000।
37,500 कितना होगा 37,500 रुपये। आ गया भाई 50,000 रुपए की राशि है ये 50,000 तो अपने आप में कितना परसेंट है 100 गुणा ब्याज चाहिए 25 की दर से 3 साल का 75 हो गया क्या 75 ले लेंगे 2 जीरो से 75 पंजे कितना होता है 375 और इसके आगे 2 जीरो बचेंगे 2 जीरो लगा दो आंसर कितना हो गया 37,500 क्यों लिया क्या हो गया देखो मैथ ऐसा है कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आएगी फिक्स है जितने बार पढ़ोगे उतनी बार जैसे किसी कैंडिडेट ने एक बार पढ़ ली मैंने दोबारा पढ़ रहा उसको रिलीफ मिल रहा है काफी ठीक है किसी ने 2 बार पढ़ लिया तीसरी बार है तो उसको और ज्यादा मजा आ रहा है जो 3-4 बार पढ़ लिया 5-6 बार पढ़ रहा है उसको और ज्यादा मजा आएगा और जो पहली बार पढ़ रहा है उसका दिमाग खराब होएगा जो मैथ पहली बार पढ़ रहा है पूरा सिलेबस होगा तब तक उसके दिमाग में टेंशन ही टेंशन चलेगी करूं क्या लेकिन मैथ का ये नियम है बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होना प्रैक्टिस जरूरी है आपको लंबा टाइम इसको देना ही देना पड़ेगा भाई मैथ को लंबा टाइम देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है आप ये सोचो कि मैं जल्दी से जल्दी मैथ सीख रहा हूं पॉसिबल नहीं है मैथ लेगी टाइम और उस मैथ को जल्दी सीखना है तो आपको उतना टाइम जल्दी बिताना पड़ेगा यानी कोई कंडीशन होगी कि आप 1 घंटा पूरे साल भर तक पढ़ो और 2 घंटे 6 महीने तक पढ़ो बात बराबर तो पर डे आपको उसको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा अगर जल्दी सीखना है बाकी और कोई जड़ी बूटी वगैरह तो है नहीं कोरोना की वैक्सीन दिलवा देंगे तो मेल आ जाएगी पढ़ना आपको पड़ेगा इसको चले आगे देखो इतने टाइम तक हमने 2 चीजें निकाली एक ब्याज निकाला है और एक क्या निकाला मिश्र दर अब ये बार उल्टा चलते हैं प्रश्न नंबर 4 वह कौन सी राशि है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2400 रुपए हो जाएगी। देखो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से 2 बार पढ़ना। वह कौन सी राशि है जो 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी 2 वर्षों में 2400 हो जाएगी। तो बताओ ये मूलधन या मिश्रधन ये मिश्रधन ये क्या दिया है किस ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 वर्षों में क्या ये बात समझ में आई? अब देखो इसका आंसर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं मैथ का तरीका बताऊंगा उसके बाद में शॉर्टकट पे चलेंगे। पहले पूरा मैथ का तरीका हम देखने वाले हैं। देखो क्या हमारे पास में मिश्रधन दिया हुआ है क्या अरे क्या दिया हुआ है मिश्रधन का सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन का सूत्र ये होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन यही होता है। अच्छा साधारण ब्याज का सूत्र हमारे को पता है क्या होता है P R P बटावा 100 और प्लस का P ये होता है क्या हमारे को इसमें से मिश्रधन दे रखा है क्या बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ पे मिश्रधन का मान रख देता हूं मैं कितना रुपए 2400 रुपए। मूलधन साहब निकालना है दर का मान 10% दिया है समय 2 वर्ष दिया है 100 हमेशा बदलेगा नहीं और P तो हमारे को निकालना है बराबर मैंने ऐसा कैसे लिख दिया
ये 2400 का 2400। अच्छा, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके दिमाग में ये साइकोलॉजी आ रही है कि 100 को मैं वजन गुणा कर दूं? नीचे वाली संख्या को वजन गुणा करते हैं हम, लेकिन वो गुणा में होती है तब। यहां पे बीच में चिन्ह किसका है? कर मत देना गुणा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कई जगह पर वजन गुणा करते हैं ना, इसको वजन गुणा कर दो रे, तो वजन गुणा करते कब है? जब सारी संख्याएं किसमें हो? गुणा में। अगर इधर वाला p गुणा में होता तो मैं आंख बंद करके 2400 से 100 को वजन गुणा कर देता, लेकिन यहाँ बीच में चिन्ह किसका है? तो मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं गुणा नहीं कर सकता। फिर क्या करूंगा? यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो p को बाहर ले लूंगा, तो यहाँ 10 दूना 20 बटावा कितना हो गया? 100 प्लस यहाँ पे कितना बच गया? 1। जब p बाहर लेते हैं मतलब p का भाग देते हैं, कुछ भी बाहर लो यानी उसका क्या देते हैं? भाग। जब मैं इस वाली संख्या में p का भाग दूंगा तो p से p कट जाएगा, 10 दूना 20 बटा 100 देगा। जब p में p का भाग दूंगा तो 1 ही तो आएगा। जैसे 1 में 1 का भाग दो कितना आएगा? 1। 2 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 1। 3 में 3 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा? 1। तो उस संख्या में उसी संख्या का भाग देने पे 1 आता है, तो मैंने p में p का भाग दिया तो कितना आ गया? मैं पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेता हूं। 20 एकम और 20 पंजो 100, यहां लिख देता हूं आगे। 2400 के 2400 बराबर p का p 1/5 और प्लस कितना है? 1। क्या ये दोनों जब सोल्व होंगे तो इनका पक्का एलसीएम लेना पड़ेगा, सही है? तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, ये एलसीएम लिया सब। एलसीएम दोनों का कितना आएगा? 5 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 5। थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, ये देखो एलसीएम कितना आएगा? 5। तो मैं लिख देता हूं 2400 बराबर p का p, एलसीएम आ गया 5। 5 में 5 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 5 में भाग दिया 1 का 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, तो यानी 5 और 1 कितना हो गया? 6/5। हम इसको लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं? तो क्या हो गया? 2400 बराबर p गुणा 6/5। क्या अब ये 5 वजन गुणा हो जाएगा और 6 का क्या लग जाएगा? तो 2400 गुणा 5 भाग कितना हो गया? 6 बराबर क्या आ गया? p 6 एकम है, 6 चौके 400 हो गए क्या? 400 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000 पे। क्या मूलधन निकालना था? बोला है वह कौन सी राशि है? कौन सी राशि मतलब मूलधन पूछे, और मूलधन का आंसर कितना आ गया? क्या इस सूत्र से निकालोगे तो आपकी तो हालत खराब है भाई। इस सूत्र से निकालोगे तो तुम्हारी कंडीशन तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, लेकिन कंडीशन खराब करेगी नहीं, शॉर्टकट में भी चलेगी। एक बात बताओ, 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना परसेंट हो गया? 20%। पहली बात होगी। अच्छा, ये 2400 रुपए क्या दिया है? मिश्रधन। क्या दिया है? तो मिश्रधन क्या मूलधन प्लस ब्याज होता है? मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। और ब्याज कितना है? तो क्या 120 हो गया क्या? यानी आपके जो 2400 रुपए की राशि है ये किसके बराबर है? तो आपको तो मूलधन ही तो निकालना है। ये होता है 0 से 12 एकम, 12 दूना 20 बच गया। 20 को किससे गुणा करेंगे? उत्तर कितना आ गया? 2। उत्तर कितना आ गया? 2। फिर आप इसमें लिखो आंसर।
क्या लिख लिया? बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे को पता है, हमारे को दे रखा है मिश्रधन और हमारे को मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए जो मिश्रधन दिया है, मिश्रधन कितना परसेंट है पहले हम पता करेंगे। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो 100% होता ही होता है। ब्याज का पता किया तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 20% हो गया। तो 100 में 20 जोड़ा तो 120 हो गया और गुणा 100 हमारे को निकालना था ही नहीं, मूलधन अपने को निकालना था। तो आंसर कितना आ गया? 2000 रुपए आ गया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। वह कौन सी राशि है जो 25% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 60,000 रुपए हो जाएगी। साठ वर्षों में 6 वर्षों में 60,000 रुपए हो जाएगी। तो हमारे को क्या पूछा है अगले ने? मूलधन। क्या मिश्रधन दिया है? कितने वर्षों का मिश्रधन दिया है? 6 वर्षों का। किस दर से? 25% की दर से। तो 25% की दर से 6 वर्षों का ब्याज निकाल करके और 100 में जोड़ देते हैं, जो किसके बराबर होगा? 60,000 रुपए के बराबर होगा। और कितना निकालेंगे? 100% निकालेंगे, क्योंकि मूलधन निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात तो ये 60,000 रुपए कितने परसेंटेज के बराबर है? 250। ये 60,000 रुपए जो है किसके बराबर है वो देखेंगे। 100 तो 1 है और 25% की दर से 6 वर्षों का कितना हो गया? 150 हो गया। तो 150 और 100 कितने हो गए? 250। ये 250 के बराबर है। और गुणा हमारे को निकालना कितना है? 100। 0 से 25 से कम 25 के क्या 6,000 रुपए को गुणा किससे करेंगे? 6 के, यानी वह मूलधन कितना था? 24,000 रुपए। देखो 3,000 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाएगी। यानी अब की बार आपको क्या दिया है? मूलधन, क्या दिया है? मिश्रधन, और क्या दिया है? समय। पूछा क्या है आपको? दर पूछिए। क्या पूछिए? दर पूछिए। तो अब दर पूछिए तो हम पहले दर निकालेंगे। अब दर निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 2 राशि दी हुई है। ध्यान से सुनना, 2 राशि कौन कौन सी दी हुई है? एक तो दिया हुआ आपको मूलधन। मूलधन कितने रुपए दिया है? अच्छा, एक दिया है मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया है? 4500 रुपए। अच्छा, एक दिया आपको समय। समय कितने वर्ष दिया है? ये लोग 5 साल आपको दिए। क्या आपको यहां से निकालना क्या है? आर का मान। इसका मान निकालना है। आर का मान क्या है? क्या आपको जो प्रत्येक वर्ष का ब्याज है वो सम्मान मिलता है? तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ कि इसके अंदर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो क्या एसआई का मान बता सकते हो क्या? कितना मिलेगा? क्योंकि 3,000 रुपए मूल राशि है और मिश्रधन 4500 रुपए है, तो दोनों को घटाएंगे तो ब्याज तो आएगा। सही है नहीं है भाई? आपने किसी को 3,000 रुपए दिए
और आपको वो 4500 रुपए दे देता है, तो क्या 1500 रुपए का ब्याज ही तो देता आपको? तो 1500 रुपए क्या हो गया ब्याज। ये 1500 रुपए का ब्याज जो है किस राशि पे मिला है? किसके ऊपर मिला है? 3000 रुपए की राशि के ऊपर मिला है। तो 3000 रुपए की राशि के ऊपर 1500 रुपए का ब्याज मिला है, तो इस 1500 का प्रतिशत निकाल सकता हूं क्या मैं? भाई 1500 रुपए का ब्याज मिला है 3000 रुपए की राशि के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किसे कर देंगे? याद करो प्रतिशत मैंने पूरी बढ़ा दी आपको, ऐसे तो निकाल देते। तो जैसे ही यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो से 3 एकम है 5 दिया, 5 को 10 से गुणा किया तो 50%, यानी उसको ब्याज कितना परसेंट मिला? 50% ब्याज मिला है। कितने साल में? तो 1 साल का उत्तर निकालने के लिए क्या इसमें मैं भाग 5 का दे दूं क्या? अरे दे दूं क्या? 1 साल की ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। कितनी आ गई? एक तो ये होगा जीरो तरीका, तो शॉर्ट टर्म निकालेंगे। क्या करना है? मूलधन और विसर्जन दोनों दर का उसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत मैंने निकाला, तो ये 1500 रुपए 3000 का क्या 50% था। ये कितने साल का है? उतने ही साल का क्या दे दो भाग। तो ये 5 साल का था, मैंने 5 का भाग दे दिया। 1 साल की ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। कितनी आ गई? अगर मान के चलो इस वाले पर्सन को अगर मैं निकालूं, मान के चलो मैथ के तरीके से, किसे निकालते हैं? मैथ के तरीके से। देखो निकालेंगे तो आपको ए दे रखा है, कर दे रखा है ना, विसर्जन दिया ना आपको। क्या आप साधारण ब्याज प्लस क्या करते हैं? मूलधन। सही है। अच्छा यहां पे ए का मान कितना रुपए दिया आपको? 4500 रुपए। अरे कितना दिया है? 4500 रुपए आपको दिया हुआ है। क्या बराबर आप साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T बटावा 100 ये करते क्या? प्लस P होता, तो ये क्या होता? 4500 रुपए बराबर मूलधन का मान कितना दिया है? 3000 गुणा दर का मान तो आपको निकालना है, समय कितना दिया है? 5 वर्ष बटा कितना करेंगे? 100 प्लस मूलधन कितना दिया है? 3000 रुपए। क्या ये 3000 रुपए की राशि इधर किसकी जाएगी? माइनस क्यों देगी? माइनस होते कितने रुपए बचेंगे? 1500 बराबर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो 5 दिया 15 150 हो गया। गुणा क्या बच गया? R बच गया। क्या गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? भाग में। तो R का मान निकालेंगे 1500 में किसका भाग देंगे? 150 का। तो 0 से 0 15 से 15 कितने बच गए? तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 10%। ये हम इसको से जैसे आपकी इच्छा वैसे निकालना। लिख लिए क्या? सभी ने। तो हमने क्या सीखा है? दर निकालना, कि दर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं।
जिस प्रकार से दर निकाले उसी प्रकार से हम समय भी निकाल सकते हैं। देखो 7,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 10% की दर से कितने वर्षों में 9,100 रुपए हो जाएगी? कितने वर्षों में 9,100 रुपए हो जाएगी? क्या अगली बात समय कुछ है? अच्छा, हमारे पास में राशि कितनी थी? 7,000 रुपए की। अच्छा, ब्याज की दर कितनी दी है? 10% दी है। क्या हमारे को यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है? क्या कितना दिया हुआ है? 9,100 रुपए। क्या मैं मूलधन और मिश्रधन दोनों के अंतर की अगर बात करूं तो क्या ये ब्याज होगा? तो यहाँ पे 2,100 रुपए का ब्याज मिलेगा। क्या क्या ये 2,100 रुपए का ब्याज कितने परसेंट है ये निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही 7,000 रुपए के ऊपर 2,100 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 2,100 रुपए गुना बटा 7,000 गुना 100 यही करेंगे। क्या 2 जीरो से 1 जीरो से 7 एकम 7 दिया, कितना परसेंट ब्याज आया? 30% ब्याज आया। अच्छा, टोटल 30% ब्याज आया, लेकिन एक साल का कितना था? तो इसमें 10 का भाग दे दूं क्या? जैसे 10 का भाग दो कितना आएगा? यानी 3 वर्ष के अंदर वह राशि 7,000 रुपए की 9,100 रुपए हो जाएगी। ये करा दिया। सातवां क्वेश्चन अपनी किताब का। तो अच्छा, सातवां है कोई ना, 7 नहीं लेना है, पसंद कम नहीं होनी चाहिए। क्या इतना समझ में आया सभी के? क्या ऐसे प्रश्न हम आराम से निकाल सकते हैं ना? चलो एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसका आंसर बताना। प्रश्न नंबर 8, वह कौन सी राशि है जो 12.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3,750 रुपए हो जाएगी?
इस बोर्ड में बैठ के लिखने वाला सिस्टम कर दो, साइड में बैठे बैठे लिखते रहे, इसमें लिखा रहा नहीं, उस पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ बैठो वहाँ लिखता रहेगा क्या, फोन की जरूरत नहीं है, नोट पैड पे लिखे आराम से बैठ के वहाँ लिखता जाएगा, उसी में बैठे रहेगा। करते हैं आज, करते हैं इसका सिस्टम, यहाँ पे बैठ के लिखे आराम से और यहाँ पे लिखता जाएगा बस। नहीं तुम्हारे लिए मैं खड़ा होकर बता भी तो सकता हूँ, बोल रहा यहाँ पे फिक्स करने होगा, देखो आजकल पढ़ाने के कई तरीके हैं। ट्रांसमिटेड वीडियो होता है, ट्रांसमिटेड वीडियो कैसे होता है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सामने, मैं यहाँ पे खड़ा होकर लिखूंगा तो आपको नीचे दिखाई देगा, प्लस मेरी फोटो भी दिखाई देगी, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। और वो जुगाड़ लेके आते हैं तो अपने पास में लगभग अगर विदेशों से खरीदेंगे तो 6 से 7 लाख रुपए का पड़ता है कि मैं खड़ा रहूं यहाँ पे, आप सामने देखो हो जाएगा। लेकिन इंडिया वालों ने उसका जुगाड़ 15,000 रुपए कर दिया, बढ़िया क्वालिटी का कांच खरीदा है और उसमें एक पन्नी लगाई, पन्नी लगा के बड़ा अच्छा ट्रांसमिट कर दिया उस जुगाड़ को, जो दूसरे देशों ने बनाया उसको सबको फेल, वो तो जुगाड़ पे है ना। आराम से 15,000 रुपए ग्लास आता है तो कांच कितना महंगा आता होगा मार्केट में, 2-4-5 हज़ार रुपए का कांच, उसके ऊपर एक पन्नी चिपकानी है, लैपटॉप वगैरह सबके पास में होता है, और पता नहीं किस तरीके से जुगाड़ किया है कि उसका अच्छा खासा जुगाड़ कर दिया भैया, और कुछ नहीं। तो जुगाड़ में तो वैसे भी बना गए। इसका आंसर सही देखो, 12.5% की दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या 50% हो जाएगा बराबर भाई, 12.5% नहीं, 12.5 तो 12 के 48 और आधे आधे 4 जगह तो 50% हो गया। क्या इसमें 50% ब्याज शामिल है? अर्थात इसका मतलब 350 150 के बराबर है क्या? और गुणा कितना कर देंगे? 0 से गएगा 15 के पार्ट से पक्का कटेगा, 15 गुना 30 और 15 5 75 25 बार गया, 25 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? ये आंसर हो गया। बोलो इतना समझ में आया पता नहीं आज? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते अपन क्या क्या पढ़ा है आज। कल नहीं परसों में बोलते 3 क्लास में, तो कल नहीं परसों जाएगा सारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन तो लगेगा, जैसे एक आज हो गया 2 दिन हो गए, सीखना है बस। मैं बता सकता हूँ, सीखोगे तुम, निकालना खुद करो। लिख लिए होंगे? यहां से शुरुआत की थी हमने साधारण ब्याज की। क्या हमने ये पढ़ा था हर वर्ष का ब्याज समान होगा, मूलधन 100% यानी मूल राशि, ब्याज अतिरिक्त राशि जो मिलेगी 10% में लिखते हैं, समय टी में होगा। मिश्रण क्या होता है? ब्याज और मूलधन दोनों का योग। ये हमारे पास में साधारण ब्याज निकालने का सूत्र पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्वेश्चन निकाले सारे के सारे जो नॉर्मल से हैं। उम्मीद है क्वेश्चन तो सारे समझ में आए होंगे। मेन बात है याद रखने वाला ये वाला पोर्शन कि मूलधन कितना परसेंट होता है 100% और विसर्जन कितना होता है 100 प्लस ब्याज, 100 प्लस ब्याज। अब वो ब्याज कितना है आपके ऊपर डिपेंड है कि 10% 15% 2 वर्ष का 3 वर्ष का 4 वर्ष का वो बदलता रहेगा, वो आप लिखते जाओ बस। और बिल्कुल भी शॉर्ट पीरियड में चलना है। जो हमारे पास में जैसे यहाँ पे निकाला था मूलधन दिया था, हमारे को विसर्जन पूछा तो ब्याज में हमने क्या जोड़ दिया? मूलधन जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला पर्सन जो मैंने आपको बताया 12.5% की दर से 4 वर्षों में कोई राशि 350 रुपए हो जाएगी, तो वह राशि क्या होगी? तो 12.5% की दर से 4 वर्ष का कितना होगा? 50% ब्याज। तो मैंने देखो यहाँ पे 50% ब्याज लिख दिया, यानी 150 लिख दिया, 350 के बराबर गुणा कितना कर दिया 100, तो आंसर कितना आ गया? 2500 रुपए का। अगर कोई भी समस्या हो तो आप पूछो, निकालो किताब।